नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ न मिलना या पर्याप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, यदि आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उन्हें नींबू के उपाय नहीं बल्कि हजारों साल पहले से प्रयोग होते आए हैं। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ने के लिए आप लोगों को नींबू का प्रयोग कैसे चाहिए, यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समाधान कर देंगे। दोस्तों, नींबू का प्रयोग न केवल स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। यदि हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले कमेंट बॉक्स में हर हर लिख दे, क्योंकि यदि भगवान ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती है, छोटी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें होती है, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सुख लेता है। यदि आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसीलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें।
दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आएंगी, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों ने सदैव बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़ का मतलब। यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा लें, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई करकट को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हैं तो नींबू का लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर, मन, तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं परंतु को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप जी के मंदिर जाए तो आप एक नींबू ले लें, 4 लौंग ले लें। जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 को गाड़ ले और वहां पर बैठ जाए, पालथी मार कर आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना ये चाहिए। तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है।
यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े हैं, और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए, केवल एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी प्रयोग न हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। यदि आप केवल इतना दें तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू साथ उतार ले जाएगा, आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का यदि आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका चल रहा होता है, तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें, अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ न मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको एक नींबू लेना है, उसको गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र रहे श्री हनुमते। यदि इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है, ये में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा। परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है, और यह क्रिया यदि आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। 7वां है रोग से मुक्ति है, तो ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। यदि आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है, अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको आप बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है
कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है। सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए। शनिवार के दिन यदि आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100 काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उसे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने, बाएं, आगे, पीछे। अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। यदि आप इतना लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी यदि ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम केवल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भल सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं, संतान प्राप्ति है। तो दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान लें। मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है, बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निःसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिए केवल एक प्रक्रिया ये लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। परंतु ये उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय, मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम कर हैं, जो भी हो, यदि आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको केवल यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपनी शाम को एक नींबू 7 बार घुसमझा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाए। 41 शनिवार को 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू गाना है। यदि आप केवल इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत का सा भी साथ देती है, भाग्य आपका साथ देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुपया मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था। तो ये यदि कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, तो यकीन मानिए आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होना तय है और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुशियां आपके घर का पता भूल गई है तो आज का ये उपाय आपको जरूर सुख देगा, गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरु जी अपने कथाओं सब बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए।
परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य को समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। इसे कपूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। तो जो है आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं, पहला गोलाकार का, दूसरा आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम ढीला या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े के कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी, और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं।
साथ पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए, 7 आपको डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइज में देते हैं, वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक साधा नमक खाते हैं वो नहीं लेना है, आपको ये 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख कर के उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे छोटे स्टील का, तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके पश्चात उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, यदि घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके पश्चात आपको क्या करना है, यदि आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं यदि स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, यदि खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उठ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन, भादो, जो भी हो, आपको किसी भी को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके पश्चात आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, यूं कि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर ढीला फिट है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। यदि आपके आसपास, यदि फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने में डालकर के बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर के कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढककर रख दीजिए, आपका बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं।